हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित देगरिया। आज हम बात करेंगे वापिस पी ब्लॉक में। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वे पे पी ब्लॉक में बात की थी हमने, 16 को हमारा स्टार्ट हो गया था। वहां पे हमने बात की थी ऑक्सीडेशन नंबर, फिर वहां पे हमने लिया था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उस सब प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, नाउ बढ़ते वापिस आगे। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है पी ब्लॉक में, वो है हैलाइड्स। ठीक है, आज का आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आगे की वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लो, उसकी नोट्स बना लो। ठीक है, आगे के वीडियो देखे होंगे, सब कुछ क्लियर होगा तो ही आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए सब लेक्चर साथ साथ में देखते आओ, नोट्स बनाते आओ, और डाउट मुझे आप हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक में डाउट मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एस वेल एस आपके पास मेरा पर्सनल नंबर भी है, उस पर आप मुझे डाउट शेयर कर सकते हो। ठीक है, नाउ बढ़ते आगे पी ब्लॉक में। ठीक है, पी ब्लॉक में 16 को हमने स्टार्ट कर दिया था, वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी थी। वहां पे अभी आज आ रहा है वो सब है, आज होगा हैलाइड्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने खत्म कर ली थी, ऑक्सीडेशन नंबर भी हो गया था। आपके थोड़े बहुत रिएक्शन आएंगे 16 ग्रुप के, उसके अलावा आपको आएगा सब थियरी के टॉपिक्स। ठीक है, थियरी में फर्स्ट टॉपिक है वो है हैलाइड ऑफ 16 ग्रुप। ठीक है, हमने कल पढ़ा था, हाँ कल दो भी और पढ़ा था, हाइड्राइड और ऑक्साइड दोनों हो चुका है हमारा। हाइड्राइड एज वेल एज ऑक्साइड दोनों खत्म हो चुका है। हाइड्राइड और ऑक्साइड में मैंने एमसीक्यू की टेक्निक आपको दी थी वहां पे कि इस तरह के एमसीक्यू आते हैं, उस ऑर्डर में आपको याद रखना है बराबर। जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट था, थर्मल स्टेबिलिटी थी हाइड्राइड एज वेल एज ऑक्साइड में, उसमें खास एमसीक्यू आते हैं, वो याद रखना। ठीक है, उसमें कल एक बाकी रहेगा वो था हैलाइड। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे 16 ग्रुप का हैलाइड, उसके बाद आएगी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ना बढ़ते आगे वो है हैलाइड्स ऑफ 16 ग्रुप। ठीक है, बढ़ते आगे हैलाइड्स ऑफ 16 ग्रुप में द हैलाइड इज EX6, EX4 या फिर EX2। यहाँ पे 16 ग्रुप वाले तीन टाइप के हैलाइड बनाते हैं। E यानी क्या है, यहाँ पे एलिमेंट व्हाट इज E यानी क्या है, यहाँ पे एलिमेंट है। व्हाट इज X यानी हेलोजन, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन। हेलोजन तीन होते हैं, या फिर EX6 या फिर EX4 या फिर EX2, तीन हेलोजन मिलते हैं को, या फिर EX6 या फिर EX4 या फिर EX2। X यानी क्या है, यहाँ पे हेलोजन है, E यानी यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तीन टाइप के हैलाइड पॉसिबल है। 16 ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग, 16 ग्रुप स्टार्ट कर दिया था कल, हाइड्राइड और ऑक्साइड खत्म किया था, आज आ रहा है वो है हैलाइड। तीन हैलाइड पॉसिबल है। एक हैलाइड है वो है EX6, दूसरा है EX4, तीसरा है EX2। ठीक है, E यानी एलिमेंट, X यानी हेलोजन। यहाँ पे 6 हेलोजन होते हैं, यहाँ पे 4 हेलोजन, यहाँ पे 2 हेलोजन। ठीक है, इसमें 16 ग्रुप में। ओके, ना बढ़ते आगे। द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर, बराबर सुनो ध्यान से। जो भी हैलाइड में F आएगा F माइनस, वो हैलाइड ज्यादा स्टेबल होगा, यानी F माइनस इज मोर स्टेबल देन Cl माइनस, Cl माइनस इज मोर स्टेबल देन Br माइनस, Br माइनस इज मोर स्टेबल देन I माइनस। यानी कि हेलोजन में टॉप टू बॉटम, हेलोजन में हम लोग जाते हैं FCl-Br-I में, वहां पे क्या होती है, स्टेबिलिटी 16 ग्रुप की कम होगी, यानी 16 ग्रुप वाले इजीली F के साथ कंबाइन होंगे। लिसन मी केयरफुली, 16 ग्रुप वाले एलिमेंट इजीली किसके साथ कंबाइन होंगे, F के साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, तीन बात हुई, दो बात हुई पहले, उसके तीन मिलते हैं EX6, EX4, EX2, सभी इवन नंबर में से। X इवन नंबर में 6 4 2। ठीक है, इवन नंबर में X 6 4 2, तीन पॉसिबल है हैलाइड, सॉरी हैलाइड के तीन पॉसिबल है, EX6, EX4 और EX2। ओके, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड देखा हमने कि F माइनस ज्यादा स्टेबल है, Cl माइनस, बाद में Br माइनस, बाद में I माइनस। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड। ठीक है, यानी कि F माइनस वाले सभी हैलाइड क्या होंगे, इसमें स्टेबल होंगे। ओके, अमंग द हेक्साहैलाइड ओनली हेक्साफ्लोराइड इज मोर स्टेबल लाइक SF6 इज अ ऑक्टाहेड्रल से, बराबर। अभी मैंने बात की कि हैलाइड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, वो है F माइनस, यानी फ्लोराइड वाले सब कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। सभी F वाले कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। हेक्साहैलाइड में से, हेक्साहैलाइड मतलब EX6, हेक्सा यानी 6, हेक्साहैलाइड मतलब EX6 में हेक्साफ्लोराइड, हेक्साहैलाइड में खास हेक्साफ्लोराइड वो ज्यादा स्टेबल है। एग्जांपल दिया मैंने SF6, वो बहुत स्टेबल होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत छोटे छोटे यहाँ पे आएंगे, इसलिए साथ में मेरे साथ में पॉइंट नोट्स करना। पॉइंट नोट्स किया होगा तो आपको ये इजी चैप्टर रहेगा, वरना ये आपको रटना पड़ेगा, बहुत सारा इसमें याद रखना पड़ेगा।
ठीक है, इसलिए साथ साथ चलते आओगे तो पूरा चैप्टर साथ साथ होता आएगा और ये सब आपको टॉपिक बहुत इजी लगेगी, गारंटी मेरी। ओके, इसमें क्या बोल रहे हैं भाई, हेक्सा हैलाइड में खास हेक्सा क्लोराइड मोस्ट स्टेबल है लाइक SF6 और SF6 का हमेशा शेप होता है ऑक्टाहेड्रल शेप। कौन सा शेप होता है? ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, SF6 मतलब क्या हुआ? एंगल 6 हुआ यार, 6 हुए ना, तो 6 का कौन सा प्रोड्यूस करता है? ऑक्टाहेड्रल शेप। इसे क्लियर ना हो, हेक्सा हैलाइड में खास करके हेक्सा फ्लोराइड मोस्ट स्टेबल है लाइक SF6 और हमेशा वो कौन सा शेप देता है हमको? ऑक्टाहेड्रल शेप देता है। ठीक है, अमंग द टेट्राफ्लोराइड SF4 इज अ गैस, ACF4 इज अ लिक्विड। सुनो ध्यान से, अभी बात ये बात थी हेक्सा हैलाइड की, अभी बात है वो है टेट्रा हैलाइड यानी EX4 की। EX4 में EX6 की बात थी पहले, EX6 में स्टेबल था वो था SF6 लाइक हेक्साफ्लोराइड वो स्टेबल था, उसका शेप मिला था ऑक्टाहेड्रल। कौन सा शेप मिला था हमको? ऑक्टाहेड्रल SF6 में। बट अब बात है वो है टेट्राहेलाइड की यानी कि SF4 वो गैस स्टेट में होता है, SF4 इज इन गैसियस स्टेट। ACF4 ये सल्फर है, ये सिलेनियम है, 16 ग्रुप में एलिमेंट सल्फर और सिलेनियम। SF4 वो गैसियस स्टेट में है, बट ACF4 इज अ लिक्विड स्टेट एंड TeF4 इज सॉलिड स्टेट। यानी कि उसके जो टेट्राफ्लोराइड है, एमसीक्यू के लिए भी ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत छोटे पॉइंट है बट बहुत अच्छे होते हैं कि भाई फ्लोराइड के केस में, टेट्राफ्लोराइड के केस में हमको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मिलता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मिलता है। इन केस ऑफ टेट्राफ्लोराइड लिसन मी केयरफुली। पता है मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि भाई टेट्राफ्लोराइड आप जब ले रहे हो आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट मिलते हैं। लिक्विड कब मिलेगा? मिलेगा गैस, SF4 मिलेगा गैस, उसके बाद मिलेगा ACF4 मिलेगा आपको लिक्विड और TeF4 मिलेगा आपको सॉलिड। यानी कि टेट्राफ्लोराइड केस में आपको सॉलिड भी मिल रहा है, लिक्विड भी मिल रहा है और आपको गैस भी मिल रहा है। ओके, बढ़ते आगे। दे ऑल हैव sp3 हाइब्रिडाइड डाइजेशन। बराबर, ये क्या है? टेट्राफ्लोराइड है। टेट्राफ्लोराइड ऑलवेज प्रोड्यूस sp3d हाइब्रिडाइड डाइजेशन। ना टेट्राफ्लोराइड होगा, टेट्राफ्लोराइड ऑलवेज प्रोड्यूस sp3d हाइब्रिडाइड डाइजेशन। हमको कौन सा मिलेगा? sp3d मिलेगा और उसका शेप होगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। कैसा शेप होगा उसका? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। इट इज अ ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप। ओके, ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। ऑक्सीजन के अलावा सभी एलिमेंट है, ऑक्सीजन के अलावा जो सभी एलिमेंट है एक्सेप्ट अदर देन ऑक्सीजन। लिसन मी केयरफुली, ऑक्सीजन के अलावा जो बाकी सब एलिमेंट है वो इजीली डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बना पाते हैं। ऑक्सीजन डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बना पाएगा नहीं। याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भाई जब बात करते हैं हैलाइड की, ऑक्सीजन के अलावा जो अदर जो एलिमेंट है वो इजीली डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बना पाएंगे। ऑक्सीजन डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड बना पाएगा नहीं। ठीक है, डाइहैलाइड से sp3 हाइब्रिड डाइजेशन कैसा मिलेगा हमको? sp3 मिलेगा। sp3 में हमेशा शेप मिलता है हमको टेट्राहेड्रल। कौन सा शेप मिलता है हमको? टेट्राहेड्रल। ठीक है, तीन बात हुई। फर्स्ट बात हुई वो तीन EX6, EX4, EX2 इवन नंबर मिलता है, आप जानते हो। उसमें से एक क्या है? ज्यादा स्टेबल है। तीन थे हेक्साफ्लोराइड ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, लाइक SF6 बराबर कौन से शेप में होता है? ऑक्टाहेड्रल शेप में होगा। उसके बाद हमने देखा कि टेट्राफ्लोराइड में हेक्सा की बात की, बाद में टेट्राफ्लोराइड की बात की तो टेट्राफ्लोराइड में हमको मिलता है सॉलिड भी मिलता है, लिक्विड भी मिलता है और गैस भी मिलता है। सॉलिड भी मिलता है, लिक्विड भी मिलता है और गैस भी मिलता है। गैस में कौन होगा? SF4, लिक्विड में कौन होगा? ACF4 और सॉलिड में कौन होगा? TeF4 बराबर। उसका हमको हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा था, वो था sp3d, उसका शेप था ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ठीक है, और हमने देखा कि ऑक्सीजन के अलावा जो बाकी सब एलिमेंट है वो इजीली डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बना पाएंगे नहीं, पर ऑक्सीजन बना पाएगा नहीं। एग्जांपल दिए मैंने, H2F2 बना पाएगा, H2Cl2 बना पाएगा, H2Br2 बना पाएगा, पर ऑक्सीजन डाइहैलाइड इजीली बना पाएगा नहीं। डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड में कंबाइन होगा नहीं। और डाइहैलाइड की जब बात करते हो तब डाइहैलाइड में आपको मिलता है हाइब्रिड मिलता है, वो होता है sp3 और शेप मिलेगा टेट्राहेड्रल। sp3d में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, sp3 में टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये बात हुई हैलाइड की। ठीक है, हैलाइड क्लियर हुआ, पूरा हैलाइड क्लियर। बढ़ रहा आगे, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन
ऑक्सीजन क्यों अलग है उसके बारे में बात है कि भाई 16 ग्रुप में पढ़ रहे हैं हम कि पूरे ग्रुप में ऑक्सीजन क्यों डिफर होता है उसके बारे में बात करने जाएंगे। ठीक है, डिफर क्यों उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रीजन है कि भाई इट इज स्मॉल इन साइज, वो कैसा है, साइज में छोटा है। ठीक है, जानते हैं ऑक्सीजन इज स्मॉलेस्ट इन साइज। दूसरा, इट हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी नेगेटिविटी क्या है, हाई है। एक तो स्मॉल इन साइज है, दूसरा क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तीसरा, ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक गैस व्हाइल अदर हैव पॉलीएटॉमिक गैस। ऑक्सीजन ही ऐसा है 16 ग्रुप में जिसकी साइज छोटी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, साइज छोटी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और 16 ग्रुप में एक ही बंदा ऐसा है जो को डायटोमिक गैस स्टेट में मिलता है, डायटोमिक गैस स्टेट में मिलता है। बाकी इसके अलावा सभी हमको पॉलीएटॉमिक गैस, सॉरी पॉलीएटॉमिक सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, गैस फॉर्म में नहीं, पॉलीएटॉमिक सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। ओके, खाली यही है ऑक्सीजन तो हमको डायटोमिक स्टेट में मिलता है, बाकी सब कैसे मिलेगा, पॉलीएटॉमिक सॉलिड में मिलेंगे। ओके, उसके बाद उसमें डी ऑर्बिटल क्या होगी, एक्शन हम जानते हैं। ऑक्सीजन नंबर कौन सा, 8 है, इसमें क्या होगी 1s2 2s2 2p3, यस और नो। उसके बाद 3s, उसके बाद 3p आती है, उसके बाद 3s, उसके बाद क्या आएगी 3p। यानी कि ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन में 3 ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, यानी कि एक्सेस ऑफ डी ऑर्बिटल लाइक नाइट्रोजन की तरह ही है। ये सब जो चीज आपने नाइट्रोजन में पढ़ी वही चीज ऑक्सीजन में आ रही है। जो चीज थी कि भाई एनालोमस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, वो भी वही था कि भाई वो ग्रुप में वो स्मॉल इन साइज है तो ऑक्सीजन भी स्मॉल इन साइज है, उसकी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, इसकी भी क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वो भी डायटोमिक बेसिस स्टेट में था, बाकी तो पॉलीएटॉमिक सॉलिड फॉर्म में थे। ये भी एक ही है, डायटोमिक मतलब कैसे होंगे, पॉलीएटॉमिक गैसेस सॉलिड स्टेट में। उसके बाद यहाँ पे डी ऑर्बिटल एक्सेप्ट होती है, डी ऑर्बिटल कभी होती नहीं है, वहां पे डी ऑर्बिटल लेगी बराबर। ऑक्सीजन शो -2 ऑक्सीजन स्टेट व्हाइल अदर शो +4 एंड प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने कल बात की थी कि ऑक्सीजन के लिए -2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है और बाकी जो बंदे हैं हम क्या देंगे, +4 और +6 ऑक्सीडेशन नंबर देंगे। उसके अलावा H2O is liquid is due to H bonding while hydride और other element do not form H hydrogen bonding। ये भाई हम जो बात कर रहे हैं 16 ग्रुप की, H2O पानी क्यों इतना स्टेबल है, उसका मेन रीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है, उसके अलावा 16 ग्रुप के कोई भी मेंबर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी एमसीक्यू के लिए बच्चों, इसके साथ में नोट्स बनाना। फ्रेंड्स सच में बोल रहा हूँ, नोट्स नहीं बनाई होगी तो हार्ड होगा कि भाई H2O इतना स्टेबल क्यों है, इसका मेन रीजन वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन में ही बना पाता है। उसके अलावा 16 ग्रुप में कोई भी मेंबर हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे नहीं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी क्रिएट कर पाएंगे नहीं। ओके, क्या क्या हुआ, फर्स्ट हुआ हैलाइड। हैलाइड में क्या 3 हैलाइड पॉसिबल है, EX6 EX4 EX2, EX6 EX4 EX2। बाद में आया स्टेबिलिटी ऑर्डर, F ज्यादा स्टेबल होता है, then Cl माइनस, then Br माइनस, then I माइनस। ओके, उसके बाद की हेक्साफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड ज्यादा स्टेबल है लाइक SF6 और उसका शेप मिलता है ऑक्टाहेड्रल। SF6 में कौन सा शेप मिलेगा आपको, ऑक्टाहेड्रल। बाद में देखा हमने टेट्राफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड क्या है, SF टेट्राफ्लोराइड में देखा हमने SF4 HCF4 और TeF4, चार देखे टेट्राफ्लोराइड, 4 फ्लोराइड हेक्साफ्लोराइड था। उसके बाद हमने कहा टेट्राफ्लोराइड यानी SF4 HCF4 TeF4, वहां पे तीनों गैस मिल रहे थे, सॉलिड लिक्विड गैस, मिला वो गैस बाद में लिक्विड और बाद में सॉलिड। वो तीनों का हाइब्रिड हमको मिल रही थी sp3d और शेप मिला था हमको ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। कौन सा मिला था, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। उसके बाद बात की हमने कि भाई ऑक्सीजन जो है वो इजीली डायक्लोराइड और डायब्रोमाइड में कंबाइन नहीं होता। ऑक्सीजन वो 16 ग्रुप में ऑक्सीजन के अलावा इजीली सब लोग डायक्लोराइड और डायब्रोमाइड में कंबाइन होते हैं, बट ऑक्सीजन डायक्लोराइड और डायब्रोमाइड में कंबाइन होता नहीं है बराबर। बाकी सब कंबाइन होंगे, डायक्लोराइड और डायब्रोमाइड इजीली कंबाइन होंगे और हमको हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा sp3 और sp3 मतलब कौन सा शेप होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। उसके बाद हमने क्या देखा भाई, एनालमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ये पूरे ग्रुप में ऑक्सीजन क्यों अलग है, मेन रीजन ऑक्सीजन कैसा है, स्मॉल इन साइज है, साइज छोटा है, साइज छोटी है, इसकी नेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है, हाई नेगेटिविटी। एज वेल एज वहां पे क्या ऑक्सीजन कैसा है, डायटोमिक स्टेट में होता है, भाई अगर इस पॉलीएटॉमिक सॉलिड में होगा।
एक ही पता डायटोमिक स्टेट में होगा, ऐसा कैसे होगा पॉलीएटॉमिक में होगा। उसके बाद यहाँ पे डी ऑर्बिटल आदि नहीं, ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल क्या होती है एब्सेंट होती है। उसके बाद H2O एक ही ऐसा है, ऑक्सीजन हम जानते हैं, सॉरी इससे पहले एक पॉइंट रह गया था, वो था ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, वाइल 16 ग्रुप में अगर जो है बाकी सब एलिमेंट उसकी +6 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, बाकी जो एलिमेंट है उसके लिए +4 और +6 पॉसिबल है। वैसे ही H2O में बात भाई जो अपना ऑक्सीजन है वो इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर पाता है। दैट्स व्हाई दिस इज द नेचर दैट व्हाई ऑक्सीजन इज डिफर फ्रॉम 16 ग्रुप के। भाई पूरे एलिमेंट में क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। पहले क्या, स्मॉल इन साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, डायटोमिक स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, बाकी सब कैसे होते हैं +4 और +6। H2O सब कैसा हो, H2O क्यों स्टेबल है, उसका मेन रीजन ऑक्सीजन इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर पाता है, कोई क्रिएट कर पाता नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये होता हैलाइड्स और एनर्मस लेयर ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट अभी आ रहा है वो है प्रिपरेशन, बराबर। अभी सारे रिएक्शन है 16 ग्रुप के, फिर से सब रिएक्शन आएंगे, इसलिए वापिस रिएक्शन आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत बोरिंग तो लगेगा ही, पर फिर से रिएक्शन आ रहे हैं, इसके साथ साथ सुनते आना ईयरफोन में, बराबर। और हाथ में नोटबुक को पेन रखना, वहां पे रिएक्शन में जो टेक्निक दूं वो सारी टेक्निक अपने नोट्स में लिखना कि भाई इसके लिए ये टेक्निक है, इसके लिए ये टेक्निक है। भाई आप जानते हो पी ब्लॉक के रिएक्शन इतने इजी नहीं है, बहुत हार्ड है। आपने 15 ग्रुप पढ़ा हुआ है, कितने भाई रिएक्शन लेस देन हार्ड होता है। इसके लिए मैं आपको सब टेक्निक दूंगा रिएक्शन की कि इसको इस तरह से याद रखो, इसको इस तरह से याद रखो, ठीक है। साथ साथ टेक्स्ट बुक भी फॉलो करना और रेफरेंस बुक भी फॉलो करना जो आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ये थियरी हुई खत्म, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अभी आ रहा है वो है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सारी प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन बहुत सारी ऑक्सीजन की है, बट अभी जा दिमाग की घंटी बजाओ। इस चैप्टर में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स का आता है मतलब इसका मतलब क्या, मैक्सिमम 3 या 4 रिएक्शन होना चाहिए, मैक्सिमम 3 या 4 रिएक्शन होना चाहिए। बट रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक या फिर आपके रेफरेंस बुक में बहुत सारे दिए होंगे, आपको मिनिमम 4 रिएक्शन सबके याद रखने पड़ते। मिनिमम कितने 4 रिएक्शन याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। कि भाई ये 4 रिएक्शन मैं कर लूंगा तो मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप एक भी मार्क्स नहीं गवाओगे, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है और उसके साथ आपको रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रिएक्शन की प्रैक्टिस होगी तो ये चैप्टर बी ब्लॉक में आपका एक भी मार्क्स बोर्ड की एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी ऐसे एंट्री नहीं होगा जो आपके पास सोल्व नहीं होगा, ठीक है। ना बढ़ते आगे, नेक्स्ट आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सुना होगा आपने, वो है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 3 प्रिपरेशन अलग है, बाकी 3 अलग है, बराबर। ये 3 अलग है, बाकी सब प्रिपरेशन अलग होगी। 3 फर्स्ट 3 में से फर्स्ट प्रिपरेशन है वो है फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम, ये है फ्रॉम फ्लो रेट, इसको हम क्या बोलते हैं ClO3 माइनस। इसको फिर केयरफुली नया नाम बोल रहा हूं, ClO3 माइनस इज नोन एज फ्लो रेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लो रेट, खास याद रखना। ClO3 माइनस इसको बोलते हैं फ्लो रेट। दूसरा है यहाँ पे नेगेटिव, वो है NO3 माइनस इज नोन एज नाइट्रेट, यू नो वेरी वेल, इज नोन एज नाइट्रेट। ऐसे ही MnO4 माइनस, ऐसे ही MnO4 माइनस इज नोन एज परमैंगनेट, उसको क्या बुलाते हैं, परमैंगनेट, ठीक है। ClO3 माइनस इज नोन एज क्लोरेट, NO3 माइनस इज नोन एज नाइट्रेट, NO3 माइनस इज नोन एज नाइट्रेट। दूसरा हुआ MnO4 माइनस यानी परमैंगनेट, क्या बुलाएंगे, परमैंगनेट। यानी जो फर्स्ट 3 प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम क्लोरेट, दूसरा है फ्रॉम नाइट्रेट, तीसरा है फ्रॉम परमैंगनेट। तीनों के तीनों रिएक्शन ऑक्सीजन के, ये जो 3 रिएक्शन है 1 2 3, तीनों के तीनों रिएक्शन वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीनों में क्या करना है, हीट अप्लाई करनी है और अलग अलग करना है। तो KCO3 है, दिमाग की घंटी बजाओ, निकालना क्या है यहाँ से, ऑक्सीजन, O2 निकाल दो। ऑक्सीजन का भी अकेला निकलता है, इट इज ऑलवेज डायटोमिक, इट इज ऑलवेज डायटोमिक। तो बचता क्या है, K प्लस और Cl माइनस कर गया KCl, बराबर KCO3 लो, उसमें हीट अप्लाई करो, डीकंपोजिशन रिएक्शन, KCl बना दो, सॉरी पहले O2 निकाल दो, बचता क्या है, K प्लस और Cl माइनस, क्या बन जाएगा, KCl, ओके। दूसरा रिएक्शन है फ्रॉम सोडियम नाइट्रेट लाइक NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, वही डीकंपोजिशन रिएक्शन
ठीक है, दो हुई, फर्स्ट KClO3, दूसरा NaNO3। फिर आपको रिएक्शन ट्रेस करना आता है, इसलिए मैं वो वापस लिखा होगा नहीं, ठीक है। फर्स्ट हुआ फ्रॉम KClO3, दूसरा हुआ फ्रॉम सोडियम नाइट्रेट। डीकंपोजिशन लो KClO3 का, तो यहां से मैं निकाला गया, आपको ऑक्सीजन निकाल दो, तो एक प्लस ऑक्सीजन माइनस क्या बन जाएगा KCl। वैसे ही NO3 में से क्या मिलेगा आपको NO2, NO3 में से क्या मिलेगा आपको NO2 बचता है, ये ऑक्सीजन गैस वहां से रिलीज कर दो, ठीक है। उसके बाद वो है KMnO4 में से वापस वही KMnO4 का ले लो डीकंपोजिशन रिएक्शन, KMnO4 का ले लो डीकंपोजिशन रिएक्शन, सब में निकालना क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रिपरेशन किसकी है, ऑक्सीजन की है ना, यानी बनने वाला क्या है ऑक्सीजन तो बनेगा ही, जिसकी प्रिपरेशन होगी वो तो बनाना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पे निकलता क्या है ऑक्सीजन। ये रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, KMnO4 का जब भी आप डीकंपोजिशन लेते हो तब आपको दो मिलता है, एक मिलता है K2MnO4, दूसरा मिलता है आपको MnO2, दो मिलता है आपको K2MnO4, दूसरा मिलता है आपको MnO2। फिर आपको रिएक्शन ट्रेस करना इजी आता है, ठीक है। तीन हुई, फर्स्ट KClO3 में से डीकंपोजिशन रिएक्शन KCl प्लस ऑक्सीजन O2 निकाल दो, फिर NaNO3 लो, उसमें से नाइट्रेट में से नाइट्राइट बनाओ, यानी NO3 में से क्या बनेगा NO2, ऑक्सीजन निकाल दो। उसके बाद KMnO4 वापस डीकंपोजिशन, तो क्या निकालना है पहले O2 निकाल दो, साथ में क्या बनता है यहाँ पे KMnO4 प्लस MnO2 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सभी डीकंपोजिशन ये है, उसके बाद Ag2O बराबर Ag2 ले लो, उसका डीकंपोजिशन करो तो क्या मिलता है आपको Ag प्लस O2, क्या मिलता है आपको Ag प्लस O2। वैसे ही दूसरा डीकंपोजिशन वही है Pb3O4 बराबर, अब ये Pb3O4 कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। अभी आप बोलोगे सर Pb3O4 मतलब Pb होता है +4, O होता है -3, तो ही बनता है ना Pb3O4, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज अलग है, ये चीज कैसे बनती है Pb3O4 वो हम बात करेंगे, थोड़ी बहुत डीप लोग में आएगी, अभी बात नहीं करते हैं। Pb की दो ऑक्सीजन स्टेट होती है, थोड़ा बहुत बोलो, चलो अभी स्टार्ट किया है तो उसकी दो ऑक्सीजन स्टेट होती है, +2 और +3, +2 और +3 दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। Pb मिलता है दो, एक मिलता है Pb+2, चलो अभी मैं बात कर रहा था उसके बारे में कि Pb3O4 कैसे मिलता है। Pb+2 और वैसे मिलता है Pb+3, दोनों मिलते हैं बराबर, Pb+2 ऐसे आपको मिलता है Pb+3, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में मिलता है हमको Pb3O4। वो डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कि भाई ये कैसा ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। वापस वही है Pb3O4 उसका डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बनेगा Pb3O में से बनता है Pb होता है +2, ऑक्सीजन निकाल दो यार, वो क्या करना है रिमूव करना है, तो मिलता है क्या हमको Pb+2 O -2, क्या बनता है PbO, ठीक है। पहले Ag2O में से सिल्वर ऑक्साइड में से तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या मिलता है आपको Ag प्लस ऑक्सीजन, दोनों को अलग अलग कर दो बराबर। उसके बाद Pb3O4 को अलग अलग कर दो, PbO बनता है, उसमें दूसरा क्या मिलता है ऑक्सीजन। यहाँ पे सभी ऑक्सीजन बनाने के लिए आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन ही खाली लेना है। उसके बाद HgO को फिर से डीकंपोजिशन रिएक्शन Ag प्लस O2 अलग अलग कर दो, बाद में PbO2 या Pb3O4 का फिर वही PbO प्लस ऑक्सीजन गैस डीकंपोजिशन रिएक्शन अलग अलग करना, आप जानते हो। प्लस में है H2O2, आपको आया है ये हाइड्रोजन चैप्टर में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं उसको हम MnO2 की प्रेजेंस में हीट करेंगे, H2O2 किससे बनता है यस H2 प्लस O2 मिल गया ऑक्सीजन, ठीक है। सभी डीकंपोजिशन रिएक्शन के आपको क्या मिलेगा ऑक्सीजन मिलेगा। टोटल 6 रिएक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिएक्शन है, 8 रिएक्शन से आप लोग उसमें बना पाओगे, कोई भी 3 या 4 याद रखना, ठीक है। कितने थे 8 में, फर्स्ट था KClO3 उसको हिट करो बराबर, उसके बाद NaNO3 को हिट करो, उसके बाद KMnO4 को हिट करो, उसके बाद Ag2O को हिट करो, उसके बाद Pb3O4 को हिट करो, उसके बाद HgO को हिट करो, उसके बाद PbO2 को हिट करो, लास्ट में H2O2 को हिट करो, तो सब क्या मिलता है ऑक्सीजन गैस मिलेगा, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन बहुत इजी है, इसके रिएक्शन इतने हार्ड नहीं है बराबर, पर तो भी इसकी टेक्निक थोड़ी बहुत जाननी नहीं पड़ेगी भाई इसकी टेक्निक ये क्या होती है, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। इट इज डायटोमिक, हम जानते हैं कैसा डायटोमिक होता है, इस कलरलेस एंड
ऑर्डरलेस गैस बराबर। वो डायटोमिक है, कलरलेस है, गैसोलेस क्या है, ऑर्डरलेस गैस है बराबर। इसके तीन आइसोटोप मिलते हैं, O16, O17 और I18। तीन आइसोटोप पॉसिबल है, O16, O17 एंड O18। तीन आइसोटोप उसके पॉसिबल है, O16, O17 और O18। ठीक है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इजी है। केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे इजी है ऑक्सीजन की। ठीक है, क्या है, रिएक्शन विद मेटल, यानी कि ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल प्रोड्यूस मेटालिक ऑक्साइड। आपको टेस्ट में दिया है और इधर भी पढ़ा हुआ है आपने कि भाई ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल, लाइक कैल्शियम ले लो, लाइक एल्यूमिनियम ले लो, लाइक Fe ले लो, लाइक जिंक ले लो, कोई भी ले लो, मैग्नीशियम, सारी मेटल ले लो, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जो भी लेना ले लो। ऑक्सीजन आप ऐड करोगे, ऑक्सीजन आप ऐड करोगे, ऑलवेज क्या मिलेगा, ऑक्साइड। ऑलवेज क्या मिलेगा, ऑक्साइड, लाइक CaO। Ca अब जानते हो कैसे बनता है, Ca होता है +2, O -2, +2 का क्या बनेगा, CaO। बाद में Al रिएक्टिव O2, तो Al कैसा होता है, +3 होता है, O -2 कंबाइन करना आपको आता है, क्या मिल जाएगा, Al2O3। क्या मिल गया आपको, Al2। यानी कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस मेटालिक ऑक्साइड, यानी कि मेटल सभी पॉलीमर में चलती है। मैंने यहाँ पे कैल्शियम, एल्यूमिनियम, Fe लिया है, आपको जिंक लेना हो, जो भी लेना हो ले लो, ऑक्सीजन में कंबाइन करो और लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनाओगे हमेशा, यस, ऑलवेज ऑक्साइड, लाइक फेरस, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाएगा आपका ऑक्साइड बराबर Ca+O2 यानी CaO, Al+O2 यानी Al2O3, लास्ट में Fe+O2 यानी Fe2O3। आप जानते हो ये टेक्निक आपको बार-बार आई है। ठीक है, आपको टेक्निक रिएक्शन आया था ये कि भाई ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल प्रोड्यूस ऑक्साइड, तो बन गया आपका ऑक्साइड। ठीक है, और बाद में रिएक्शन विद नॉन मेटल, लाइक कार्बन, लाइक P4, दो रिएक्शन है, ये P4 हमको आया है, P4 रिएक्ट विद 5 मोल O2, फिर अगर यही है फर्स्ट इज ये मोल, C रिएक्ट विद O2 क्या बनता है, ये कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, जानते हो आप लोग, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ये सब मेटल के साथ भी, ये सब किसे नॉन मेटल के साथ है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या बनेगा वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, उसके बाद P4 फास्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या बनता है, P4O10, हमको ये भी आया है, P4 रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या बनता है वहां पे, P4O10। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ। ये थी विद नॉन मेटल, पहले मेटल, कोई भी मेटल लो, रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या बन जाएगा वहां पे, ऑक्साइड, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, लाइक जिंक ऑक्साइड, जो भी ऑक्साइड बनाओ, when metal react with oxygen produce oxide। बाद में नॉन मेटल कार्बन है, ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर P रिएक्ट ऑक्सीजन क्या बनेगा, P4O10। ठीक है, उसके बाद है रिएक्शन विद कंपाउंड, नेक्स्ट है वो है रिएक्शन विद कंपाउंड। कंपाउंड के साथ रिएक्शन लाइक ZNS, जिंक सल्फाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जिंक सल्फाइड रिएक्ट ऑक्सीजन, यहां से क्या निकलता है S किसको पकड़ेगा, O2 को, S किसको पकड़ेगा, O2 को क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। Zn होता है +2 और O -2 क्या बन जाएगा यहाँ पे, Zn+2 O -2 क्या बन जाएगा, Zn। वो बहुत इजी है रिएक्शन यार, जिंक सल्फाइड लो, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, प्रॉपर्टी से सारी बराबर, तो क्या बन जाएगा यहाँ से S और O क्या बनाएंगे, SO2, जिंक और ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, जिंक ऑक्साइड। उसके बाद CH4 यानी जानते हो आप मीथेन, आपको आया है, मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कौन सा रिएक्शन हुआ, कौन सा रिएक्शन हुआ, यस, कंबंशन रिएक्शन। मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन यानी इसको बोलते हैं कंबंशन रिएक्शन। जो भी रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता हो, जो भी रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता हो, उसको बोलते हैं कंबंशन रिएक्शन। ऑलवेज हमको मिलता है कॉम्बंशन मिलेगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही बनता है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, उसके बाद ये आपको टेस्ट में आया है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 रिएक्ट विद O2, ये हो गई आपकी कांटेक्ट प्रोसेस, SO2 रिएक्ट विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, SO2 रिएक्ट विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, आपको मिलता है SO3, यानी ये सल्फर डाइऑक्साइड था, आपने और एक ऑक्सीजन डाला, डाइऑक्साइड का और एक किया तो क्या बन गया, डाइऑक्साइड। बहुत इजी है, सल्फर डाइऑक्साइड लो और एक और डालो, क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कंपाउंड में तीन हुए, पहला हुआ जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्सीजन,
प्रोड्यूस ZNO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद मीथेन विद ऑक्सीजन कंबंशन रिएक्शन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एनी कंबंशन रिएक्शन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड का आपने और एक ऑक्सीजन ऐड किया, क्या बोलते हैं यहाँ पे डाइऑक्साइड। फिर आपको सब रिएक्शन बेस करना तो आता ही है, ठीक है। मैं रिएक्शन बेस करना नहीं सिखाऊंगा आपको, सब अभी आप 12th पे आ गए हो, इसलिए आपको हर एक रिएक्शन बेस करना तो अभी छोटे रिएक्शन होंगे उसको आप बेस इजीली कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में वो है HCl रिएक्ट विद O2। HCl रिएक्ट विद O2 इन मेथड्स ऑफ CuCl2। ये खास ध्यान रखना है, यहाँ पे किसी में कैटेलिस्ट आपको आएंगे तो आप जानते हो वहां पे आपको कैटेलिस्ट लिखना पड़ेगा। HCl रिएक्ट विद O2, HCl रिएक्ट विद O2। यहां से क्या निकलता है H, यहां से क्या निकलता है O, क्या बन जाएगा H2O, बस आपका Cl, तो क्या निकल यहां से Cl2 निकल, ठीक है। HCl रिएक्ट विद O2 प्रोड्यूस Cl2 प्लस H2O, ठीक है। ये सारी क्या हुई प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन आएगी, बड़ा प्रिपरेशन कितनी थी 8 प्रिपरेशन थी। फर्स्ट फ्रॉम KClO3, सेकंड फ्रॉम NaNO3, सेकंड फ्रॉम NaNO4। मैं खाली जो लेना है वही याद रखूंगा, ठीक है। फिर बनाना आपको आता है, ऑक्सीजन निकालना है, सब में निकाल लो। KClO3 ले लो, NO3 NaNO3 ले लो, NaNO4 ले लो, Ag2O ले लो, Pb3O4, फिर HgO, फिर PbO2, उसके बाद H2O2, सभी प्रिपरेशन थी। उसके बाद सभी प्रॉपर्टीज विथ मेटल, कैल्शियम लो, फिर Fe लो, एल्यूमिनियम लो, प्रोड्यूस रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस ऑक्साइड, आप जानते हो, ठीक है। प्रोड्यूस मेटालिक ऑक्साइड। उसके बाद नॉन मेटल लाइक C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद कंपाउंड लाइक मीथेन प्लस O2 यानी कंबंशन रिएक्शन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वैसे जिंक सल्फाइड में, वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड को ऐड किया तो क्या बन गया ट्राइऑक्साइड। डाइऑक्साइड था ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या बन गया यहाँ पे डाइऑक्साइड। इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटेलिस्ट। उसके बाद लास्ट का होता है HCl रिएक्ट विद O2, HCl रिएक्ट विद O2, CuCl मेथड में क्या बनता है H2H हो गया, बनाएंगे H2O, Cl क्या कर दो रिमूव कर दो, ठीक है। ये बात हुई प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन की। कल से हम स्टार्ट करेंगे वो होगा ओजोन, ऑक्सीजन का नेक्स्ट कंपाउंड ओजोन O3, उसकी प्रिपरेशन है, उसकी प्रॉपर्टीज है। बराबर आज का ये प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज बहुत इजी था, इसके साथ में खत्म कर लेना, साथ में इसकी नोट्स बना लेना, डाउट पूछते रहना, पढ़ते रहना घर पे। आप डाउट कमेंट बॉक्स में इस वजह से मेरे पर्सनल नंबर आपके पास है उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। आज यहाँ तक रखते हैं, जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लो, ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।